नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम उन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे साथियों, जो कि सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑल राजस्थान के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 201 दे रखा है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों, भारत की जो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बंग प्रदेश के नाम से, मध्य प्रांत के नाम से, राजपूताना के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? साथियों, जो राजस्थान के जो इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? जो हमारे राजस्थान का जो इतिहास है उसके प्रणेता को किसे कहा जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे साथियों, हेरोडोटस, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, राजस्थान का जो इतिहास के जो प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 203। साथियों यहाँ पर 203 के अंदर दे रखा है प्रश्न संख्या 203, जैसा कि मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? बात कर रहे हैं साथियों हम किस कब की? प्रश्न संख्या 203 की साथियों, उस समय की जब मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उदय सिंह, राय सिंह, मान सिंह, मालदेव। तो 1572-73 में अकबर द्वारा साथियों जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? राय सिंह को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? साथियों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक कौन था प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दे रखे साथियों, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, अशोक वर्मा, परमार्दिदेव चंदेल। तो यहाँ पर साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कौन था? परमार्दिदेव चंदेल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, डी क्या हो जाएगा? परमार्दिदेव चंदेल था साथियों। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कौन था? परमार्दिदेव चंदेल। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 205, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? साथियों जो राजस्थान के जो प्रतिहार जो वंश है उसके संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर मेड़ता थी या जालोर थी या मंडोर या भीनमाल। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, मंडोर थी। क्या थी? मंडोर। साथियों मंडोर थी। यहाँ पर जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या बनाई थी साथियों? मंडोर को बनाई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंडोर थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 206। साथियों 206 के अंदर दे रखा है, प्रश्न संख्या 206 के अंदर साथियों यहाँ पर राजस्थान के किसी शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? साथियों राजस्थान का वह कौन सा सम्राट है जिसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, वासुदेव चौहान, विशलदेव चौहान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है साथियों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेह तरंग की रचना किस राजपूत शासक ने की थी? साथियों यहाँ पर दे रखा है नेह तरंग की जो रचना किस राजपूत शासक ने की थी? प्रश्न संख्या 207। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, महाराजा राय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा जसवंत सिंह और राव बुद्ध सिंह। साथियों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राव बुद्ध सिंह ने साथियों नेह तरंग की रचना की थी साथियों। किस राजपूत शासक ने? राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 208। साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 208 में दे रखा है, में मुगल सम्राट अकबर ने साथियों किस शासक ने? मुगल सम्राट जो अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, महाराजा राय सिंह, महाराजा सूर सिंह, महाराणा प्रताप और महाराजा गंगा सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों प्रश्न संख्या 1, अर्थात महाराजा राय सिंह को साथियों मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत शासक को राय की उपाधि दी थी, महाराणा राय सिंह को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ए, अर्थात महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 209। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 209 के अंदर दे रखा है साथियों, यहाँ पर ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को? साथियों जो ग्वालियर की जो प्रशस्ति है जिसमें किस शासक को नारायण और मलेचों का शासक कहा गया है? साथियों नारायण और मलेचों का शासक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, नागभट्ट प्रथम,
महिरभोज प्रथम, वत्सराज और रामभद्र। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात नागभट्ट प्रथम। किसको साथियों? तो नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर की जो प्रशस्ति है उसमें नारायण और मलेच्चों का शासक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया था? साथियों यह है अधिकतर प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया था? तो यहाँ पर साथियों चार युद्ध है, उनके नाम दे रखे हैं, जैसा कि प्रश्न में देख सकते हो साथियों आप। यहाँ पर चार युद्ध दे रखे हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो हम देखते हैं प्रश्न को। हल्दीघाटी युद्ध को, खानवा का युद्ध को, दिवेर का युद्ध को, तो सारंगपुर का युद्ध। तो यहाँ पर दिवेर को युद्ध को साथियों मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को साथियों कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों यहाँ पर चौहान राजवंश का जो प्राथमिक केंद्र कौन सा था? साथियों चौहान जो वंश है उसका प्राथमिक केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आप सभी के सामने। तो चौहान वंश का जो प्राथमिक केंद्र जालोर, सपालदक्ष, रणथंभौर, नागौर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सपालदक्ष चौहान वंश का प्राथमिक केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? साथियों आमेर के राजा भारमल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता इन्होंने कब स्वीकार की थी? तो साथियों यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसा कि 1557, 1562, 1572, 1602। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अकबर की मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की थी। कब? 1562 ईस्वी में। कब की थी साथियों? 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 213। साथियों प्रश्न संख्या 213 के अंदर दे रखा है जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? साथियों जोधपुर जो रियासत है उसके अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यह है भी, जोधपुर रियासत के जो अंतिम शासक मान सिंह, जय सिंह, उम्मेद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जोधपुर रियासत के अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो उम्मेद सिंह थे साथियों। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतिम शासक कौन था? उम्मेद सिंह था साथियों, जोधपुर रियासत का अंतिम शासक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 214 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर साथियों किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? साथियों मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है साथियों मेवाड़ का जो भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मोकल को कहा जाता है या राणा महाराणा लाखा या युवराज चूड़ा या रणमल को? साथियों मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर युवराज चूड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? युवराज चूड़ा को। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों कछवा राजवंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी? साथियों कछवा वंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी साथियों? तो यहाँ पर आप देख रहे हो साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 215 के अंदर कछवा राजवंश के जो प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, आमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ए थी साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दौसा थी साथियों। चौहान जो हमारे कछवा राजवंश के जो प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर राजपूत शासकों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? साथियों प्रश्न के अंदर दे रखा है जो राजपूत शासकों की जो विदेशी उत्पत्ति का जो मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टोड, विसेंट स्मिथ, D.R. भंडारकर। तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने साथियों राजपूत शासकों की विदेशी उत्पत्ति का मत का प्रतिपादन किया था, अर्थात विदेशियों की उत्पत्ति को माना जाता है साथियों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत शासकों की उत्पत्ति विदेशियों का मत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 217। साथियों प्रश्न में दिख रहा होगा आपको अच्छे से। यहाँ पर प्रश्न संख्या 217 की बात करते हैं साथियों, जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? साथियों बूंदी के तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? सुभाषदेव, बेरीसाल, जय सिंह, बरसिंह। तो बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। तो बूंदी के जो तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण बरसिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, बूंदी के तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा।